आप सबको नमस्ते। जो हमारी चर्चा अभी तक चल रही है धर्म पे, प्रश्न उत्तर के माध्यम से, ये उसकी अगली किस्त करते हैं। ये जो किस्त है या ये जो कई एपिसोड है या ये जो हमने जो आज बता रहे हैं, तो ये है प्रत्यक्ष पे। हम अभी दो पिछले दो एपिसोड्स में हमने जो पांच परीक्षाएं हैं सत्य की और ग्रंथों कैसे जानना क्या करना, पांच परीक्षाओं से जाना जाता है, उन पांच परीक्षाओं के बारे में बताया है कि वो पांच परीक्षाएं क्या है। फिर ये चौथे वाले में बताया था। पार्ट 5 में हमने बताया है कि जो पहले के चार उसमें थे, यानी कि जैसे कि ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव, वेदों के अनुकूल होना सत्य है, सृष्टि कर्म के अनुकूल होना सत्य, विरुद्ध असत्य है। तीसरा, आप्तों का धर्म, उनके आचरण आदि जो है वो सत्य है, उसके विरुद्ध असत्य है या गलत है, जैसे भी आप जो समझना चाहें। और चौथा था कि अपनी आत्मा की पवित्रता से जानना, कि जैसे मुझको दुख होता है वैसे अगर मैं करूंगा दूसरे के उसको भी दुख होगा, उससे जान। और ईश्वर जो हमको बताता है उसमें वो बात थोड़ी सी हमने टच की थी कि ईश्वर जैसे ही हम कुछ गलत करने की सोचते हैं, इसमें थोड़ा विस्तार पूर्वक आएगा, तो उसमें जो ईश्वर की तरफ से सिग्नल मिलता है कि नहीं नहीं नहीं, डर लगता है कि पकड़े जाएंगे आदि, तो ये सब ईश्वर की तरफ से होता है। तो चलिए, प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष आम तौर पे देखा जाए तो जो सामने आपने देखा है, जो कहते हैं मैंने उसका प्रत्यक्ष किया, मैंने उसको देखा, केवल उतने तक सीमित हो जाते हैं। प्रत्यक्ष को महर्षि गौतम ने अपने न्याय सूत्र में लिखा। क्या लिखा? इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम ज्ञानम व्यपदेशम व्यभिचारी व्यवसाय आत्मकम प्रत्यक्षम। अर्थात कि इंद्रियों का अर्थ अर्थ होता है जो हमारे विषय हैं, जैसे कि किसी चीज से लगाना है। इंद्रियों का विषयों के साथ सन्निकर्ष जुड़ना जो होता है, उससे जो ज्ञान उत्पन्न होता है, यानी उससे जो नॉलेज उत्पन्न होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। पर आगे शर्त रख दी, क्या शर्त रख दी? कि वो निर्भ्रम हो, उसमें एरा नहीं हो, एरा फ्री होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। समझाते हैं कैसे। इंद्रियां हमारी क्या है? इंद्रियों का अर्थ के साथ होना, या तो हमने किसी चीज को छुआ, किसी चीज को देखा, किसी आवाज को सुना, किसी गंध को सूंघा, ये हो गई हमारी इंद्रियां। देखना, सुनना, सूंघना, चखना और छूना, ये पांच हो गए। यानी कि जैसे आपने कोई मिठाई खाई है, जो भी खाया, तो उसका टेस्ट मिला, उसको रसना कहते हैं। घ्राण जो गंध मिली, जैसे घर में हवन हुआ, यज्ञ हुआ, सुगंध आई उसकी, तो वो घ्राण से ग्रहण किया आपने, प्रत्यक्ष किया कि यज्ञ हुआ है आज यहाँ पे जाना। यानी उससे जो जो जाना जाता है, जो नॉलेज उत्पन्न होता है, ये इंद्रियां ले जाती है मन की तरफ। मन उसको जान के आत्मा को बताता है, तो आत्मा में जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष किया उसने। पर कैसा होना चाहिए? निर्भ्रम होना चाहिए। निर्भ्रम की बात क्या होती है? तो उन्होंने कहा, जैसे किसी ने कहा, तो ऋषि लिखते, मैं ऋषि के ही शब्द बताता हूँ इसमें, कि जैसे किसी ने कहा तू जा जल लेके आ जा, मुझे पानी पानी पीना था, मुझे प्यास लगी, मैंने कहा जा जल लेके आ जा। तो वो गया कहाँ? यहाँ रूम में तो था नहीं, तो दूसरे रूम में गया या किचन में गया, वहां से लेके आया, हालांकि मेरे पास रखा है, ये जल है। तो ये जो है ना, ये प्रत्यक्ष में नहीं आएगा, क्योंकि कि ये दो अक्षरों की संज्ञा लाने वाला है, मांगने वाला नहीं देख सकता। जल, जा और ला मैंने देखा नहीं, पर मैंने उसके उस पर चला जिस प्रमाण शब्द में आ गया वो, ये शब्द सुन के कि ये जल है, चाहे वो किसी कंटेनर में था चाहे किसी में था, जल है। तो ऐसा नहीं होता, ये प्रत्यक्ष के अंदर नहीं आएगा। दूसरी बात, किसी ने कहा कि जैसे कि मेरा ज्ञान जो है, किसी को देखा, तो वो नष्ट होने वाला ना हो। नष्ट होने वाला मतलब मैं जैसे किसी पार्क में चलने गया या बाहर चलने गया, तो अंधेरा होने लगा था, सूर्य ढल चुका था, जो थोड़ी थोड़ी उजाली बची थी अंधेरे की, शाम की थोड़ी का समय था, तो
क्लियरली दिख नहीं रहा था। एक थोड़ी सी छाया इसमें गया तो मैंने देखा वहां पे कोई खड़ा है। दूर देखा कोई खड़ा है, तो मैंने कहा चलो वहां कुछ खड़ा है, वहां से अपने दूर होके निकल जाते। मैं दूर होके निकल गया। अगले दिन उस तरफ से पास हुआ तो देखा, अरे ये तो खंबा था। मैंने सोचा तो कोई मनुष्य खड़ा है। तो ये नष्ट हुआ मेरा ज्ञान। उसी तरह से जैसे कि मैंने घर में रस्सी पड़ी देखी, अंधेरे में आया, रस्सी देखी, मैंने कहा सांप आ गया, सांप आ गया। मैं ऑस्ट्रेलिया का हूँ, ऑस्ट्रेलिया में सांपों के बारे में आप सब सुन चुके हैं। हमारी टॉप मोस्ट 10 वेनोमस स्पीसीज ऑफ स्नेक्स ऑस्ट्रेलिया में है। तो क्या हुआ, मैंने सांप देखा, मैंने कहा सांप आ गया, सांप आ गया। तब तक मेरे घर पे मेरी देवी जी, मेरी बेटी, किसी ने भी आके लाइट ऑन की। लाइट ऑन की तो देखा, अरे ये तो रस्सी पड़ी हुई है। तो ये जो पहले जो ज्ञान हुआ था, पहले जो नॉलेज, हालांकि वो एकदम दृढ़ था कि नहीं वो सांप ही है, मुझे पूरा विश्वास था, पूरा डर। पर जैसे उस पर प्रकाश पड़ा तो वो ज्ञान नष्ट हो गया, नया ज्ञान आया कि अरे ये तो रस्सी। तो इसको प्रत्यक्ष नहीं कहते हैं, जो ऐसा नष्ट होने वाला ज्ञान जो होता है। और दूसरा हो गया जैसे कि व्यवसायत्मक जो है, यानी कि दूर से हमने देखा चमक रहा है कुछ, गए बालू को देखा, समुद्र, समुद्र है हमारा, यहाँ समुद्र की तरफ गए, बालुओं को देखा, चांदनी रात थी, चमक रहा है कुछ। मैंने कहा अरे कोई कपड़े सुखा रहा है। तो कपड़े नहीं हो तो बालू है, तो चमक रहा है, रोशनी चमक रही है। तो ये सब नॉलेज जो है, ये सब ब्रह्म के साथ हुए हैं। ये प्रत्यक्ष में पूरा नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि कि पूरा होना चाहिए। अब प्रश्न उठते हैं, किसी ने कहा कि अच्छा हमने जब देखा था, सीप को देखा, सीप में चांदी दिखी, मैंने कहा चांदी है, दौड़ते क्या देखा, अरे ये तो सीप है। रस्सी की जगह सांप देखा, बालू देख के लगा कि, यानी रेत देख के लगा कि कपड़े सूख रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन के कारण। रास्ते पे चल रहे हैं गर्मियों में, तो तासीर रोड जो होती है, कुमठा की रोड जो होती है, उसमें हीट के कारण जो फ्यूम्स उठती हैं, उसको देख के लगा कि अरे यहाँ तो पानी भरा है, और पानी नहीं है तो कड़कती धूप है, के कारण लग रहा है वो। ये सब क्या कहते हैं हम, विजन हमारा जो होता है ना, वो उसका इल्यूजन है ये। इसी तरह से ये ज्ञान के लिए कहा गया है कि जो इंद्रियों से प्रत्यक्ष हुआ, यानी कि हमने कुछ देखा, गलती के बिना देखा, गलती के साथ देखा, हालांकि उस समय हमको लगा कि वो अच्छा है, पर वो प्रत्यक्ष प्रमाण में नहीं आ सकता। दूसरा, हमने जब सुना कुछ, ढोल सुने, अरे यहाँ तो कोई शादी हो रही है, कुछ हो रही है, पता चला कोई रियाज कर रहा है बाद में, तो वो नॉइज हटा, पर हाँ ढोल की आवाज थी, ये बात मानी। फिर कुछ टेस्ट करा, आंख बंद कर फिर उसी तरह टेस्ट किया, अरे ये मैंने पहले टेस्ट किया था, ये तो गुलाब जामुन की जैसा टेस्ट आ रहा है। तो इस तरह से होना ये सब, इंद्रियों के साथ जानना, इंद्रियां जो विषय को छूती हैं, विषय से जो मैसेज मिलता है, वो मैसेज मन को देती है, मन आत्मा को देता है, उससे जो नॉलेज उत्पन्न होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। अब क्वेश्चन एंड आंसर पे आते हैं। प्रश्न, कि हमने जाना, उसका निश्चय कौन करेगा कि ये प्रत्यक्ष सही है कि नहीं है? निश्चय किससे किया जाता है, ये कई लोग पूछते हैं कि निश्चय कौन करेगा। निश्चय विद्या से किया जाता है। ज्ञान होना आवश्यक है। कैसा ज्ञान? अभ्रमित ज्ञान। विद्या वही है जो गलत को गलत दिखा दे, सत्य को सत्य दिखा दे, अन्यथा विद्या नहीं है, अविद्या में आती। तो जब जाना, किसी भी मीडियम से जाना, कैसे भी जाना, आगे हमारे आप प्रमाण वगैरह आएंगे, उस सब की बात अलग है, तब वो होता। पर अगर हम हठ पूर्वक कहें नहीं नहीं नहीं, मैंने जो माना है वही सत्य है, मैंने जो देखा है वही सत्य, मैंने जो सोचा है वही सत्य है, इसको देख के मैंने ये सोच लिया है कि वो सत्य, रस्सी को देख के मैंने सांप ही सोच लिया, अब वो सत्य है, तो वो सत्य नहीं हो सकता। आप स्वयं जान लें कि हम इग्नोरेंस में ही फंसे हुए हैं, हम गलत ही देख रहे हैं उसमें, उसको सही नहीं देख पा रहे हैं। फिर बात आती है, प्रत्यक्ष की बात आती है। लोगों ने कहा ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है कि नहीं होता है? होता है। कैसा प्रत्यक्ष होता है? सेंसस से होता है? बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये बात जान लो कि इंद्रियां और मन से किसका हमने ग्रहण किया है, गुणी का या गुणों का?
किसी का गुणी का, तो अच्छी बात है, मैं आपको देख के कह सकता हूँ कि आपके अंदर वो आत्मा है। नहीं है ना, नहीं कह सकता ना। हाँ, ऋषि हो जाऊंगा अलग बात है, वो योगी देखता है वो अलग बात है, वहाँ की मैं साधारण मानव की बात कर रहा हूँ। तो हमने गुण का किया, अरे इसके ये गुण है तो ये ठीक है। टेस्ट किया, तो क्या आप कह सकते हो कि वो एग्जैक्टली वो कैसा शेप है, क्या है वो? नहीं, उसका टेस्ट बता सकते हो। तो उसके जो गुण थे, स्वीटनेस, मिठाई टेस्ट की, गुलाब जामुन खाया, उसकी जो स्वीटनेस थी, आपने वो देख के कहा, वो चख के कहा, अरे ये है। घर में आए, अरे आज यज्ञ हुआ है इस घर में, कैसे यज्ञ हुआ है, क्या हुआ, आपने उसके गुण ही किए। जो गुणी का प्रत्यक्ष नहीं हुआ, यज्ञ किसने किया, कैसे किया, आपको वो नहीं पता है। गुण की यज्ञ हुआ है, ये बात जान। इसी तरह से ईश्वर का प्रत्यक्ष ऐसे होता है, कैसे? उसमें देख के कि जो रचना विशेष हुई है, किस तरह से रचना हुई, नियमों से बंधी हुई रचना है। नॉलेज लोगों में आता है, नॉलेज इसमें है, क्यों? क्योंकि ये बात तो आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं आराम से कि कोई भी बालक जब पैदा होता है, मनुष्य बालक की बात कर रहा हूँ, तो उस अपने आप विद्या नहीं ला सकता, उसको किसी से सीखनी पड़ती है। अगर वो ना सीखे तो वैसे वैसे ही रहेगा, वो कुछ नहीं जानेगा। कुछ कुछ स्वाभाविक होते हैं जो पिछले जन्मों के द्वारा इसमें आते हैं, जैसे कि भूख के साथ माँ का दूध मांगना, पिच पड़ना, वो पता होता है। रोना, डर लगना, मौत का डर सबसे बड़ा डर होता है। तो चूंकि महसूस किए गए पिछले जन्मों में, वो पिछले जन्म की बात, मैं सिद्ध करने पे नहीं बैठा हूं, मैं खाली एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो प्रश्न ये आया था कि ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है कि नहीं? हाँ, आप उसको ये देख के कह सकते हो कि रचना विशेष देख के कि ये विशेष रचना इस तरह से हुई है, उसमें नॉलेज है, उसमें नियम से बंधे हुए नॉलेज से लोग जान रहे हैं। नॉलेज जो बढ़ता है, मैंने कहा कि मनुष्य अपने आप नहीं जान सकता, किसी से सीखना पड़ता, तो सिखाने वाला जो था उसको आदि 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 लेते जाओगे, आप बोलोगे मेरे पिता ने सिखाया, पिता किसने सिखाया, ऐसे चलते 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 आप जाओगे तो आदिकाल में ऋषियों की आत्मा में वो नॉलेज उत्पन्न हुआ था। ये बात तो मुझे नहीं बताइएगा कि हमको थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लगे टू इन्वेंट द व्हील, रुकता है वो। उसके भी मैं खंडन नहीं कर रहा हूँ, आपको मानना है आप मान सकते हो, क्योंकि पहले उसमें मैंने बता चुका हूँ कि आत्मा की क्वालिटी, आत्मा की फ्रीडम है कि जो मानना चाहती है माने, जो जैसे करना चाहती है करे, फल उसके हाथ में, फल देने वाला ईश्वर, कर्म हम कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये बताया गया कि अच्छा, तो हमने उसको जाना, ईश्वर को कैसे, उसकी रचना विशेष देख के, नॉलेज संसार में देख के, आदि आदि। और उसको कैसे जानते हैं? आत्मा युक्त मन से प्रत्यक्ष किया जाता है ईश्वर का। वैसे आपने ये सिद्ध कर लिया, पर अगर ईश्वर करना तो कैसे होता है? जैसे कि कठ उपनिषद का ऋषि, कठ ऋषि कहता है, कठ ऋषि कहता है उसको पाया नहीं जा सकता। पर प्रश्न ये उठता है कि ऋषि ने तो देखा है। हाँ देखा है, तो ऋषि से पूछा, देखा है तो ईश्वर का स्वरूप बता दो कैसा है। ऋषि चुप, इतना ही बोला कि वो अनंत है, आनंदमय है। आनंद की परिभाषा पूरी दे ही नहीं सकते वो, हर एक विद्या के कारण आनंद अलग अलग होता है। हालांकि मोक्ष की अवधि एक होती है, वो भी तो हमारा टॉपिक नहीं है, वो किसी और उसमें लाएंगे, कितनी अवधि होती है मोक्ष की। पर इतना जानना, इसको प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष ये नहीं होता कि हमने देखा, चाहे एरा फ्री होना हो। एरा कैसे फ्री होगी? जब तक नॉलेज नहीं आएगा उसके बारे में, सही ज्ञान नहीं आएगा, नहीं आएगा, तब तक आप गलत ही रहोगे, उसी को प्रत्यक्ष समझते रहोगे। जैसे कि किसी ने कहा कि मैंने देखा है कि वहां पे बड़े बड़े आदमी रहते हैं, उनके सरों से सींग निकलते हैं। खैर, हमारे तो पहले उसमें भी आ जाता है कि सृष्टि कर्म के अनुकूल नहीं होने से वो गलत होगा, उसके प्रतिकूल है सृष्टि क्रम के, मनुष्य सिंह वाले नहीं होते हैं। पर किसी ने कह दिया और आपने सुनने को प्रत्यक्ष मान लिया उसको, ये तो भ्रम रहित हुआ ना। भ्रम भ्रम सहित हुआ, सॉरी, भ्रम रहित नहीं हुआ, भ्रम रहित ज्ञान को वो कहते हैं। तो भ्रम रहित करने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि ह्यूमन की फिजिकल बॉडी कैसे बनती है, किस तरह की होती है। जब वो विद्या आएगी तो आप बोलोगे नहीं, ये नहीं हो सकता, ये तो गलत है।
इस तरह के शेप होना चाहिए ह्यूमन का। उसमें ये होता है, उसके सींग नहीं होते बड़े बड़े, ये नहीं होते, बड़े बड़े कान थे बैल के जैसे वो थे, ये सब माइथोलॉजी में ठीक है, स्टोरी के रूप में चल जाता, ठीक है, पर सत्य नहीं है। तो इसको प्रत्यक्ष कहते हैं। यहाँ पे इसमें केवल प्रत्यक्ष ही हमको बताना है, अगले उसमें अनुमान देंगे। जो 8 प्रमाण होते हैं, 8 प्रमाण क्या है हमारे, 8 प्रमाण जो न्याय के अनुसार बताएंगे हम उसमें, तो वो क्या है? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, या ऋषियों की जो बात है उसको कहना, या आप्त प्रमाण। उसके बाद आते हैं, ये 4 मुख्य हैं। उसके बाद 4 जिनका समावेश इन्हीं में होता है, तो वो होते हैं ऐतीह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव। ये 8 हमारे प्रमाण है। एक एक करके 8 श्रृंखलाओं में इसको समझ, या लास्ट वाले छोटे छोटे उनको उसमें कम में समझा देंगे, पर ये बड़े बड़े जो हैं 4, इनको एक एक में समझाना पड़ेगा। ये पहला प्रत्यक्ष हमारा हुआ। इस पे आप कोई अगर प्रश्न है तो जरूर पूछें, जरूर भेजें, क्योंकि कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं प्रत्यक्ष के बारे में। प्रत्यक्ष को और गहराई से जानना चाहते हैं तो पूछिए, तो मैं इसको वही अ, इसमें ही करूंगा आगे, अगले क्वेश्चंस के उसमें, क्वेश्चन पे जो आए हैं उसके हिसाब से करके। जैसे ये हमारा 6वीं श्रृंखला है, तो 6A कर दूंगा, 6B करके इस तरह से कर दूंगा। और दूसरी बात बताता हूँ कि अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा है, जानना चाहते हैं, विचार ग्रहण करना चाहते हैं, जो मैं बता रहा हूँ ऋषियों की बात बता रहा हूँ, अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाइक कीजिए, टिक कीजिए, इसको लाइक कीजिए, ताकि मेरे जितने भी ब्लॉग आएंगे आपके, तो आपको ब्लॉग का मैसेज मिल जाएगा। आप इसको शेयर कर सकते हैं, दूसरों को भेज सकते हैं। क्यों? क्योंकि के विद्या हर एक के लिए है, किसी एक की वो नहीं है, कहते हैं कि किसी एक के लिए नहीं कि खाली एक ही ले सकता। हर मानव को अधिकार है विद्या लेने का। हाँ, ग्रहण कर पाए ना कर पाए, उसकी कैपेबिलिटी कितनी, वो अलग बात है, पर हर एक को अधिकार है विद्या लेने का, यानी विद्या पढ़ने का, विद्या जानने का, समझने का, सोचने का। आज तो धन्यवाद सुनने के लिए। अगली श्रृंखला जो होगी उसमें हम अनुमान पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।